163 बालिकाभ्यः किस विभक्ति का रूप है? ए तृतीया बहुवचन, बी चतुर्थी पंचमी बहुवचन, सी षष्ठी बहुवचन, डी सप्तमी बहुवचन। सही उत्तर है बी चतुर्थी पंचमी बहुवचन। बालिकाभ्यः चतुर्थी तथा पंचमी बहुवचन का रूप है। प्रश्न 162 कृति का अर्थ क्या है? ए गाता है, बी खेलता है, सी पढ़ता है, डी चलता है। सही उत्तर है बी खेलता है। कृति का अर्थ खेलता है होता है। प्रश्न 163 स किस प्रकार का सर्वनाम है? ए प्रश्नवाचक, बी निश्चयवाचक, सी अनिश्चयवाचक, डी संबंधवाचक। सही उत्तर है बी निश्चयवाचक। स निश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न 164 नीलोत्पलम किस समास का उदाहरण है? ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी बहुव्रीहि, डी अव्ययी भाव। सही उत्तर है ए कर्मधारय। नीलम उत्पलम होने से यह कर्मधारय समास है। प्रश्न 165 विद्या जोड़ अर्थी का सही संधि रूप क्या है? ए विद्यार्थी, बी विद्यार्थी, सी विद्यार्थी, डी विद्यार्थी। सही उत्तर है ए विद्यार्थी। विद्या जोड़ अर्थी का संधि रूप विद्यार्थी होता है। प्रश्न 166 परि क्या है? ए धातु, बी उपसर्ग, सी प्रत्यय, डी विभक्ति। सही उत्तर है बी उपसर्ग। परि संस्कृत का एक प्रमुख उपसर्ग है। प्रश्न 167 यदा तदा किस प्रकार के अव्यय हैं? ए संबंध सूचक, बी कालवाचक, सी स्थानवाचक, डी रीतिवाचक। सही उत्तर है बी कालवाचक। यदा तदा काल का बोध कराने वाले अव्यय हैं। प्रश्न 168 गुरुकुलम का अर्थ क्या है? ए राजमहल, बी आश्रम आधारित शिक्षण संस्था, सी पुस्तकालय, डी देवालय। सही उत्तर है बी आश्रम आधारित शिक्षण संस्था। गुरुकुलम प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का केंद्र था। प्रश्न 169 लता शब्द किस लिंग का है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग, डी उभयलिंग। सही उत्तर है बी स्त्रीलिंग। लता स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न 170 कदा का अर्थ क्या है? ए कहाँ, बी कब, सी कैसे, डी क्यों। सही उत्तर है बी कब। कदा का अर्थ कब होता है। प्रश्न 171 भवन्तः किसका बहुवचन रूप है? ए भवती, बी भवान, सी अहम, डी सः। सही उत्तर है बी भवान। भवन्तः भवान का बहुवचन रूप है। प्रश्न 172 लिखामः किस पुरुष का रूप है? ए प्रथम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी उत्तम पुरुष, डी कोई नहीं। सही उत्तर है सी उत्तम पुरुष। लिखामः उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। प्रश्न 173 स्वर्गलोक किस समास का उदाहरण है? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी बहुव्रीहि, डी अव्ययी भाव। सही उत्तर है ए तत्पुरुष। स्वर्गस्य लोकः होने से ये तत्पुरुष समास है। प्रश्न 174 सवे किस शब्द का बहुवचन रूप है? ए सर्वः, बी सर्वा, सी सर्वम, डी सर्वाणि। सही उत्तर है ए सर्वः। सवे पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन का रूप है। प्रश्न 175
उपविशति का अर्थ क्या है? ए. उठता है, बी. बैठता है, सी. दौड़ता है, डी. हंसता है। सही उत्तर है बी. बैठता है। उपविशति का अर्थ बैठता है होता है। प्रश्न 176 विना क्या है? ए. उपसर्ग, बी. अव्यय, सी. प्रत्यय, डी. धातु। सही उत्तर है बी. अव्यय। विना एक अव्यय है जिसका अर्थ बिना होता है। प्रश्न 177 सत्यम शब्द का अर्थ क्या है? ए. असत्य, बी. सत्य, सी. धर्म, डी. ज्ञान। सही उत्तर है बी. सत्य। सत्यम का अर्थ सत्य होता है। प्रश्न 178 गुरु किस विभक्ति का रूप है? ए. षष्ठी सप्तमी एकवचन, बी. तृतीया एकवचन, सी. द्वितीया बहुवचन, डी. प्रथमा द्विवचन। सही उत्तर है ए. षष्ठी सप्तमी एकवचन। गुरु षष्ठी एवं सप्तमी एकवचन का रूप है। प्रश्न 179 यह स किस प्रकार के शब्द हैं? ए. संबंधवाचक निश्चयवाचक, बी. प्रश्नवाचक, सी. अनिश्चयवाचक, डी. पुरुषवाचक। सही उत्तर है ए. संबंधवाचक निश्चयवाचक। यह संबंधवाचक तथा स निश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न 180 यूपीटीईटी संस्कृत शिक्षण में भाषा अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. केवल व्याकरण याद कराना, बी. भाषा का प्रभावी प्रयोग एवं संप्रेषण कौशल विकसित करना, सी. केवल परीक्षा उत्तीर्ण कराना, डी. केवल श्लोक याद कराना। सही उत्तर है बी. भाषा का प्रभावी प्रयोग एवं संप्रेषण कौशल विकसित करना। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में भाषा के प्रभावी प्रयोग एवं संप्रेषण कौशल का विकास करना है। Thank you for joining us. Please like, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned for the next quiz.